जिससे आप लोगों का इस संदेश जो भी आप वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में ध्यान यात्रा के बारे में इंट्रोडक्शन परिचय दिया जा रहा था, वह चीज़ आपको साक्षात रूप से आप देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे। यह एक सच्चाई है जिसको हमें समझने में बहुत वक्त लगता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति पूजा, अपने धर्म को बड़ा मानना, अपने राष्ट्र को बड़ा मानना, अपने बेटे को बड़ा मानना, अपने को बड़ा मानना, इस चीज़ को हम ज़्यादा समझते हैं। लेकिन बेसिकली मूल रूप से हम लोग सभी एक हैं। सब कण में ईश्वर व्याप्त है। कहीं भी कहीं जुड़ाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हम सबको एक दूसरे को एक जैसा देखते हुए उस परमात्मा, परम पिता, परम परमेश्वर जिसके हम अंश हैं, एक दूसरे को बिल्कुल एक रूपता में एक संभाव देखना है। तो इन शब्दों के साथ हम ध्यान रख पीवी रामानुज सर से निवेदन करता हूँ अपना मैडम चश्मा पहनी मैडम थोड़ा सा आवाज होगा, थोड़ा साउंड कर दीजिए। ध्यान कर दो, ध्यान कर दो, आपको क्या फायदा होगा? जी, मैं 9 साल से ध्यान कर रही हूँ। पहले नाम बताइए कहाँ से? मैं मीता मैं 9 साल से ध्यान कर रही हूँ। ये ध्यान के बारे में पता नहीं था कि देखा हमारे बारे में ध्यान कर रहे हैं तो किस तरह ध्यान होता है। उस समय तबियत मेरा बहुत खराब था, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद में ध्यान करने से धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगा। और ध्यान करने से हमको कुछ आराम मिला। मैं ध्यान 2 टाइम करने लगी, सुबह शाम 1 घंटा करने लगी। उस दिन मैं इस तरह से उठ पाई, चलने लगी और मेरे कमर में दर्द भी कम हो गया और बहुत ही आराम मिला। उसके बाद मन लगता है अब मैं करती हूँ, जैसे अच्छा कुछ छूट गया है उसको करना मुझे बहुत जरूरी लगता है। इससे मेरे घर में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। धीरे धीरे सब जरूरतें पूरी होने लगी और मेरा परिवार मेरा सुखी परिवार बन रहा है। धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर वी.के. मौर्य। मैं रहने वाला चौरी चौरा का हूँ, जिला गोरखपुर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं 14 साल से हूँ और यहाँ पे जगह है 10 किलोमीटर दूर यहाँ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें हम पहुँच गए और लोगों की सेवा ही करना मेरा काम है, पेशा है। और ध्यान में आए हुए मुझे लगभग 2.5 से 3 साल हुए। इसके पहले मैं क्या बताऊँ, हमारी लाइफ कुछ ऐसी थी, बहुत गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ था कि जो हमेशा कुछ न कुछ मुझे पाने के लिए मन में ऐसा लगता था कि कुछ कमी रह गई है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, कुछ कमियां जो थी मैं आज सबके सामने बताना चाहता हूँ। जैसे एक जो बहुत बड़ी कमी थी मेरी लाइफ में, वो हमको हर जगह डिस्टर्ब करती थी। ध्यान में आने के बाद वो चीज़ मेरा बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा हो गया। जैसे क्या था, मुझे क्रोध बहुत आता था। छोटी छोटी बातों पे मैं इतना क्रोधित हो जाता था कि अपना अच्छा बुरा जो है मैं समझ ही नहीं पाता था, एकदम बिल्कुल सेंसलेस हो जाता था। और कभी घर में कभी ऐसा कुछ हुआ, मैं 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन जो है लोगों से बातें नहीं करता था। अभी क्या हुआ कि ध्यान में आने के बाद मेरा मन इतना शांत रहने लगा कि अब वो चीज़ें नहीं रही। कभी ऐसा कुछ होता है लाइफ में कि कभी किसी बात को लेके थोड़ा बहुत अगर कभी क्रोध आया भी, स्वाभाविक है कि समाज में हम लोग हैं तो हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। अब बहुत ही जल्दी हमको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए।
और जैसे लगता है कि कोई ऐसा मेरे बैकग्राउंड में है जो मुझे बताता है गलत सही का, मुझे एक कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या होता है, ये मुश्किल से 2 से 4 मिनट के अंदर मुझे समझ आ जाती है और फिर वो चीज़ें नहीं रहती। तो अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, पहले से बहुत अच्छा लगने लगा। अब लोगों से मिलने का, बातें करने का, या जो वे ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। अब अपनी लाइफ को मैं इंजॉय करता हूँ, जो भी है जैसे भी है अब इंजॉय करते हैं। पहले लगता था कि अरे यार लाइफ बड़ी बोझिल है और जो है मतलब हर जगह हमको कोई भी ऐसी चीज़ लगती थी कि कोई चीज़ हिंडर कर रही है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन अब समझ में आने लगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मुझे रोकती थी या मेरी लाइफ को डिस्टर्ब किए हुए थी। अब तो मैं लाइफ को इतना इंजॉय करता हूँ, चाहे मेरा क्लिनिक हो, चाहे मेरा अस्पताल हो, चाहे मैं आम पब्लिक के बीच में हूँ, हर जगह मैं सिर्फ इंजॉय करता हूँ। क्योंकि अब देखने का, समझने का, सोचने का मेरा वे बदल गया, मेरा तरीका बदल गया। बस इतना ही करना चाहूँगा। बैठिए सर, बैठिए। आपका परिचय और ध्यान का। मेरा नाम रेखा मौर्य और मैं 2 साल से ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। और ध्यान में आने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। पहले तो मुझे गुस्सा बहुत आता था और अब है तो कंट्रोल हो जाता है, समझ में आता है गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत से परिवर्तन हुए अपनी लाइफ में भी। कोई भी प्रॉब्लम होती थी पहले तो हम बहुत परेशान हो जाते थे, लेकिन अब दुनिया को सोचने, समझने, देखने का नज़रिया बहुत बदल चुका है। पहले था तो जैसे कोई कुछ कह दिया तो मन में और दिमाग में डेली होता था कि नहीं उसने ऐसे हमको क्यों कह दिया। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हुआ क्योंकि हमको पता चल गया कि सबकी अपनी लाइफ होती है और सभी लोग अपना यहाँ पे एक जर्नी लेके आए हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और हमको कोई प्रॉब्लम, मतलब ध्यान से क्या बताएं, पहले हमको हेल्थ इशू रहती थी, पहले बहुत ज़्यादा हमको एलर्जी का अस्थमा था और उसमें हमको मतलब सारा मतलब फ्लू हुआ, चाहे कोई भी ठंडी चीज़ें, ठंडी मतलब सब कुछ हमारा बंद था और कई साल से ऐसा था। लेकिन जब से हमने मेडिटेशन शुरू बिना किसी दवा के जो है हमारी सारी चीज़ें खत्म हो गई। हमको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी जो सिर्फ हमको मेडिटेशन से, इसी ध्यान से ही हमारा सही हुआ और किसी चीज़ से नहीं। आज हम 2 साल से जुड़े हुए हैं मेडिटेशन से, पिरामिड ध्यान से इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन हमको अब किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती, हम कोई दवाई नहीं लेते हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। पहले अपने पर्स में हम दवा लेके घूमते थे, कमिफ्लाम लेके घूमते थे, एस्थालीन लेके घूमते थे, स्टेप्सिल लेके घूमते थे, रास्ते में कहीं प्रॉब्लम होगी तो हमको लेना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान की वजह से हम मतलब कोई दवा, पर्स में कोई दवा लेके चलते ही नहीं, कभी कहीं लेके नहीं जाते। थोड़ी कभी प्रॉब्लम होती है तो ध्यान से ठीक करते हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मनोज शर्मा है और पेशे से मैं फार्मासिस्ट हूँ। ध्यान में आए लगभग 2.5 साल हो गया और ध्यान के पहले बहुत सारी इशू हुआ करती थी जो अब नहीं है। सबसे पहला इशू जो था, क्रोध बहुत आता था, बात बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये सब आदतें थी जो ध्यान के बाद एकदम से खत्म हो गई। अब सब कुछ में समभाव दिखता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी, कहीं ना कहीं दवाओं का यूज ज़्यादा होता था। छोटी छोटी परेशानी लगी रहती थी और उसमें दवा से ही मतलब वो सही होती थी। आज के समय में दवाओं का यूज एकदम से न के बराबर हो गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात सुख और दुख की बात है। बात बात पे ये होता था कि ये सुख है, ये दुख है, ये हमसे ज़्यादा अच्छे हैं और वो हमसे ज़्यादा बुरे हैं, मतलब कंपेयर की भावना थी। आज सब समान हो गया है। तो ध्यान में आने से ये सब परिवर्तन छोटे छोटे हुए हैं और परिवर्तन हुआ है, सोशल परिवर्तन हुआ है। पहले लोगों के बीच में जाने से डर लगता था, लोगों से मिलने में डर लगता था, आज वो डर निकल चुका है।
आज किसी के सामने भी जा सकते हैं, कहीं भी कोई बात कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो हुई, ध्यान तो समझ में आया और ध्यान सबको बता भी सकते हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान के वैल्यू उसकी पता चली और लोग जुड़ना शुरू हो गए। तो जो पहले की एक जो हमारी लोगों से प्रति जो आकर्षण था उसमें परिवर्तन हो गया। अब वो पुराने लोग हट गए, अब नए लोग आ गए। तो ये सोशल परिवर्तन भी हुआ। कुछ जो पुराने लोग थे वो उनकी एनर्जी, उनकी फ्रिक्वेंसी हमारे फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं की, जिसकी वजह से वो हमसे दूर हो गए। अब जो है वो शुद्ध लोग हैं, जो ध्यानी हैं और जिनको जो है बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ध्यान करने से जिनके लाइफ में परिवर्तन आया है वो सारे लोग जुड़े हुए हैं। पहले बहुत सारे गलत लोगों से संगत था, वो सब अपने आप से हट गया। तो ये सब ध्यान करने से सारे परिवर्तन आए और सारे फायदा आए। एक बार सब महेश्वरी मैडम के दूसरा कार्य हो जाएंगे। महेश्वरी मैडम बहुत दूर से आई है, आप सब लोगों से मिलने के लिए। लगभग 50 घंटा ट्रेन में ट्रैवल करके आई है। तो मैडम का अनुभव सुनेंगे और मैडम बहुत ध्यान में बहुत पहुँचे भी आता है। तो आज मैडम का अनुभव सुनने के बाद ध्यान के बारे में जानते हैं। तो मैडम की जरूरत आगे हो जाए। सारे दोस्तों को नमस्कार, आपको वंदन। मेरा नाम महेश्वरी, जैसे सामने बोला। मैं 28 साल से इस ध्यान में जुड़ी हूँ। अपनी 12वीं कक्षा में इस ध्यान में जुड़ी हूँ। उतना उस उम्र में जनरली हमको बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार पत्री जी से ये ध्यान सीखने के बाद ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं इस धरती पर, किस तरह रहना है, क्या करना है, वो सब जानने के बाद मेरा अपना पढ़ाई, बाद में जॉब, अपना फैमिली लाइफ, ये ध्यान की यात्रा सब एक ही बार अच्छा सा संभाल के जाने के लिए मुझे मौका मिला। तो इस ध्यान में आने के बाद उसके पहले मैं बहुत दवाइयाँ लेती थी। महीने में 15-20 दिन सिक रहती थी मैं, दवाइयाँ लेना, हॉस्पिटल में लेके जाना, बचपन में पूरा। बाद में ये ध्यान शुरू करने के बाद, पहले नॉनवेज छोड़ने के बाद, मांस मछली खाना बंद करने के बाद 50% मेरा वो जो दवाइयाँ लेने का बंद हो गया था। बाद में ये ध्यान रेगुलरली करने के बाद पूरा दवाइयाँ ही मैं छोड़ दिया। 96 में ही मैं ये दवाइयाँ छोड़ दिया। कोई भी बीमारी हो, ध्यान करना उसका क्या है, क्यों ये दबे जिंदगी में मेरे को ये बहुत झेलना पड़ रहा है करके समझने के बाद, वो मूल स्तुति में कनेक्ट होने के बाद पूरा डिसीजेस मेरे ज़िंदगी से गायब हो गए। और पढ़ाई में जो भी मैं हासिल करना चाहती हूँ, जहाँ भी मुझे सीट चाहिए, वो सब मैं अपने ध्यान की वो विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करके, मैं नवोदय स्टूडेंट हूँ, पूरा अच्छा मेरा ये पढ़ाई में भी अच्छा ऊंचाई हुआ, अच्छा जॉब किया मैं। बाद में मैं 2010 में पत्री जी के बुलावे से जॉब छोड़ के पूरा ये ध्यान प्रचार करना, ये सिखाना, मेरे ज़िंदगी में जितना मैं ये लाभ उठाई ये ध्यान की वजह से, वो सब मैं बांटने के लिए तैयार हो गए। ये ध्यान प्रचार में कम्प्लीटली निमग्न हो गए। मेरे 2004 में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल एक्सीडेंट हुआ था, जब वो 26 इंचेस अंदर जो लिवर रहता है वो पूरा फट गया था। तो डॉक्टर लोग बोले थे मरने का ज़्यादा चांसेस है, बचने का चांस ही नहीं है करके। तब बड़ा सा ऑपरेशन हुआ था मेरा, मैं तो बेहोश हो गई थी, पूरा कोमा में चली गई 11 दिन। तो 11 दिन में क्या हो रहा है मुझे इस दुनिया में कुछ पता नहीं है। पूरा आईसीयू में रखा गया है, मुझे पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, पूरा इंस्ट्रूमेंट के साथ मेरे बॉडी का काम चल रहा था। तो उस टाइम में मेरे को ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, सूक्ष्म शरीर ज्ञान बोलते हैं ना, वो अनुभव हुआ था। उस अनुभव में मैं वहाँ पे जीसस, इस जन्म में तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन वहाँ पे वो अनुभव में जीसस क्राइस्ट को, एलेक्स आर्बिटो, गौतम बुद्धा जी, ओशो, पत्री जी, ये सब मास्टर से मैं ऊपर वहाँ पे मिली हूँ।
वो लोग जिंदगी में हम कैसे ये दुनिया में आते हैं, एक आत्मा की यात्रा किस तरह का होता है, वो शैशव आत्मा से लेकर पूर्ण आत्मा तक हम कैसे पहुँचते हैं, वो सब मुझे वो दिखाया दिया था। और मेरे पिछले जन्म एक 5 जन्म भी वहाँ पे वो लोग मुझे दिखाया, और मेरे क्या काम है इस जन्म का, क्या करना है मुझे करके वो बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ ज़्यादा काम करना है करके वो सभी मुझे दिखाया गया। तो तब मुझे समझ में नहीं आया बच्चों के साथ मैं क्या काम करती, लेकिन 2011 में बच्चों का ये बाल विकास का स्थापना मैं किया, पिरामिड बाल विकास का, और बच्चों को बहुत जल्दी ये ध्यान सिखा दिया था, उसका ज़िंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने ज़िंदगी का वो स्वयं केयर करेंगे करके मुझे पता चला। तो बच्चों का ही मैं पूरा कंप्लीट ज़्यादा बच्चों का और पेरेंट्स के साथ मेरा काम चलता रहता। तो वो अनुभव में वो जो नियर डेथ तो सूक्ष्म शरीर अनुभव में क्या, अपना शरीर में हर कण कण में ही स्वस्थता करने के लिए अपने आप खुद इलाज करने का पूरा तरीका है, पूरा शक्ति है। हम भूल के डॉक्टरों के पास भाग के क्यों ये डिसीज हमको आया, वो सब जानकारी ना रहे कि हम लोग भाग रहे हैं टेम्पररी वो डिसीज को, वो दवाइयों लेके कम कर रहे हैं, लेकिन असल कारण जो है वो कर्म सिद्धांत को हम भूल जा रहे हैं। फिर से वो डिसीज किसी ना किसी रूप में हमको आता है, फिर सहते हैं, फिर भागते हो डॉक्टर्स के पास, बहुत पेनफुली दवाइयाँ खाते हुए, बहुत पैसा खर्चा करते हुए हम भागदौड़ करेंगे। तो ये ध्यान के माध्यम से वहाँ पे मास्टर्स मेरा साइकिक सर्जरी करके एक ऑपरेशन किया था, उससे मेरे को जो भी अंदर जो प्रॉब्लम था वो सब निकाला दिया गया, और बाहर डॉक्टर्स नेक्स्ट डे सच में वो लोग आइडेंटिफाई किया क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बने, मेरा वो लंग्स में एक कवरिंग रहता है उसमें पानी जम गया था वो एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए उसको ब्रीदिंग सांस लेने को भी बहुत तकलीफ हो रहा है करके पहचान लिया, बाद में वो ठीक कर दिया। वहाँ पे मास्टर्स जितने भी मास्टर्स मिले थे, मरणांतर जिंदगी हम सोचते हैं जिंदा जीवित यही जिंदगी है, अरे एक बार मौत हो गया तो पूरा हमारा जिंदगी हो गया और कुछ नहीं है करके सोचते हैं, लेकिन वही हमारा असली घर है। यहाँ पे हम टेम्पररी आते हैं जीवित होने के, यहाँ ह्यूमन बॉडी में, यहाँ मानव शरीर में अनुभव लेके, यहाँ पे अच्छा स्वादिष्ट खाना खा के, लोगों से मिलके, सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट का अनुभव हम पाके फिर अपने असली घर चले जाते हैं। तो वो सब मालूम होने के बाद वो अच्छा ये मृत्यु बोले तो कुछ भी नहीं है, अपना असली घर जा रही है। ये ड्रेस मुझे कितना भी बहुत सुंदर आप बोले तो कल पहनूंगी, फिर एक बार वो वॉशिंग मशीन में डालेंगे, बाद में ऐसे दोबारा वॉश करने के बाद अगर वो फट गया तो चेंज करके नया ड्रेस पहनेंगे। नया ड्रेस पहनने के लिए हम रोते हैं क्या? कोई रोते नया ड्रेस का, नए कपड़े पहनने को? बहुत शौक से पहनते हैं ना। बस मृत्यु भी वही है, ये जिंदगी ये शरीर हम छोड़ देते हैं, अच्छा नया शरीर कहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मृत्यु हुआ उस घर में रोते हैं, अरे ये हमको छोड़ के चले गए करके बहुत दुख में पहुँचाते हैं। लेकिन दूसरे घर में जहाँ पे जन्म होते हैं वहाँ पे हमारा बहुत वेलकम होता है, उस घर में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। वही है जिंदगी। बिना हम सब क्या सोचते, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, जिंदगी हो गया वो हमसे अलग हो गया करके। ध्यान में आने के बाद अच्छा मृत्यु एक पार्ट है हमारे जिंदगी में, नया शरीर, नया अनुभव, नया लोगों से मिलने के लिए करके हमको पता चलता है। तो वो अनुभव में मैं एक साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस वहीं पे वो भी थी, तो मैंने उनसे पूछी आप क्यों इधर आए करके करके पूछे, तो उसने बोला मेरा 2 दिन के पहले मैं मर गई थी, इस जन्म में पूरा नेम फेम पैसों के पीछे भाग के मैं पूरा ये फिल्म एक्टिंग के लिए मैं जिंदगी अपना पूरा चला दिया। ये स्पिरिचुअलिटी ये जो रहता है आत्मविज्ञान कैसा रहता है वो पूरा भूल गई अपना काम, तो इसलिए मैं 2 दिन के पहले मर गई। अब मर गए बोल रहे, इतना बड़ा स्टार है साउथ इंडिया में, पूरा कन्नड़ा तेलुगु तमिल में बहुत अच्छा फिल्म किया, हिंदी में सूर्यवंश फिल्म में वो अमिताभ बच्चन जी के साथ भी उसने काम किया था। तो ये मर गई बोल रहा, हाँ तो मर गया तो यहाँ पे क्यों है आप बोले, तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे मास्टर्स लोगों से अपनी पूर्णात्मा जो है उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आई थी। मैं इस जिंदगी में क्या करने गई थी, क्या क्या करके आई थी, क्या क्या मैं किसके लिए क्या आभारी हूँ, किसके लिए मैं क्या ऋणग्रस्त हूँ, वो सब जान के नेक्स्ट लाइफ मैं चेन्नई में लेना चाहती हूँ। वहाँ पे फिर मैं अपना स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू हाँ मैं बोली। और बाद में जब मैं अपना बॉडी में आई थी वो मास्टर्स के साथ,
तो मेरा भैया वो भी खुद डॉक्टर है, तब वो मेडिसिन पढ़ रहा था 3rd ईयर, वो भी ध्यानी है। क्या है तेरा अनुभव, उसने पूछा तो मैं ये हुआ, मास्टर्स को देखा, वो लोग मेरा पिछले जन्म दिखाया था, आगे मैं क्या करने वाली हूँ वो भी दिखाया, तेरे को जो एक परेशानी होने वाला 3 महीने 3 महीने में वो भी दिखाया। बोले तो उसने अच्छा आपको सूक्ष्म शरीर यान किया वो बोला। तो मैंने बोला आपको पूरा अपना एनालिटिकल माइंड ज़्यादा लेफ्ट ब्रेन में यूज़ करते हैं ना, अच्छा ये सब मेरा ड्रीम हो सकता है ना, मैं इमेजिनेशन किया होगा, ये सब मास्टर्स को जानते हैं इसलिए मेरा इमेजिनेशन। तो उसने बोला 2 वैलिडेशन है आपका एक्सपीरियंस का, क्या है बोले तो बुद्ध को आप देख लिया इसलिए आप शायद इमेजिन कर लिया, जीसस का मूवी देखा इसलिए वो भी आप इमेजिन किया, पत्री जी के साथ आप घूम रहे हैं इसलिए पत्री जी को इमेजिन। लेकिन एलेक्स आर्बिटो जिसने आपको वो सर्जरी किया था उसको तो आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, कभी नहीं सुना है उसका नाम तक, उसको ढूंढेंगे क्या है। और ये जो साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस में मर गई उसको आत्मा को वहाँ पे मिली हूँ बोला ना, मेरा भैया बोला दूसरा वैलिडेशन है जो तुम सोल को देखे हो वो हीरोइन का वो सही में वो मर चुकी है बोला। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, सही में ऐसे ही मुझे संभालने के लिए ऐसे कुछ बोल रहा करके नहीं वो कैसे मर गए थे, उतना अच्छा लीडिंग एक्ट्रेस बोला। तो आईसीयू में हूँ मैं, वहाँ पे मेरा बॉडी रखा गया, तो वहाँ पे टीवी अलाउड नहीं है, बाहर से पत्रिका का वो कटिंग्स लेके आया था, तो उसमें लिखा है अच्छा वो आसमान में उड़ गई तारा सितारा करके पूरा उसके बारे में 3 दिन से वो न्यूज़पेपर में उसी के बारे में लिख रहे थे। तो मेरा होश उड़ गए थे, अच्छा जो एक्सपीरियंस जो अनुभव मुझे हुआ था वो सच में हुआ है। हम क्या सोचते हैं ऐसा अनुभव ऐसा ऊपर जाना, नीचे वहाँ पे मेरा माउथ डिक्लेयर कर दिया, पूरा कपड़ा डाल दिया, कुछ भी नहीं है, पल्स नहीं है, वो मॉनिटर कम हो गया था, बीपी नहीं है, कुछ भी नहीं था बॉडी में, एकदम ठंडी हो गई थी। मेरे भैया भी डॉक्टर थे, वहाँ सिस्टम चेक करके कुछ नहीं है करके कपड़ा डाल दिया, लेकिन ये सब अनुभव मेरा हो रहा था बॉडी रिलीज होके। तो मुझे तब वो मालूम हुआ कि जिंदा जीते हुए अपना घर में बैठ के ये सांसों को अपना गुरु मान के ये ध्यान जब करना शुरू करते हैं, हमको कहीं पे अपना संसार अपना जॉब कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जंगल जाके बैठने का, कोई हिमालय जाके सब परिवार छोड़ के जाने का जरूरत है, घर बैठ के ही इतना सारा कुछ अनुभव कर सकते हैं। सारा मास्टर्स हमारे पास ही आके हमारा मदद करते हैं, अगर हमारा जीने का कुछ मकसद हो, हम अपना लाइफ पर्पस मन क्यों आए हैं। हर एक व्यक्ति का एक पर्पस रहता है, कोई बच्चों के साथ काम करने, कोई बड़ों के साथ काम करने का, कोई दवाइयाँ लेते हुए जिंदगी कटाते हैं लोग, दवाइयों का जरूरत नहीं, खुद का शरीर में उतना ताकत है, हम शक्तिमान है, वो सब याद दिलाने के लिए कुछ लोगों का काम रहता है। तो वो पर्पस जान गए तो मास्टर से हमारा सहारा देते हैं, अच्छा हमको पूरा सब कुछ बता के हमको यहाँ रहते हुए सब कुछ अपना फैमिली लाइफ सब हम जीते हुए सब कुछ जान सकते हैं। वो अनुभव से मुझे पता चला। बाद में पत्री जी से बात करें तो वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर यहाँ नहीं है, नियर डेथ माने ऑलमोस्ट मरण का समीप गया था, तो मास्टर्स उनका बॉडी को ठीक करके नेक्स्ट उसका बहुत काम है इस धरती पे, उसके लिए मास्टर्स बोला उसका बॉडी क्लीनिंग करके यहाँ रखा गया करके बोला। फिर भी मेरे को डाउट रहता था, लेकिन अच्छा बुक्स पत्री जी ने इसलिए पढ़ाई मैंने स्वाध्याय इसीलिए करना चाहिए कि हमको बहुत विज्ञान मिलता है। दूसरों का अनुभव सुनने से साधना करें तो हम खुद एनर्जी लेते हैं, दूसरों का अनुभव लिया तो अच्छा ये सब भी होता वैसा भी होता, अगर उसको हुआ तो हमें भी होता है, मुझे भी वो सब मैं भी हासिल कर सकता करके आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो पत्री जी ने 2 बुक दिया था, वो लाइफ आफ्टर लाइफ डॉक्टर रेमंड मूडी का है और दूसरा है मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स, माने बहुत सारे जन्म बहुत सारे मास्टर्स करके एक बुक। वो दोनों बुक पढ़ रहे हो तो पूरा ऐसे ही अनुभव। वो जो मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर में डॉक्टर ब्रिया क्रिस, वो खुद डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट है, उसने अपना पेशेंट को हिप्नोसिस करते हुए अपने पिछले जन्म को लेके गया था। वो पूरा जन्म जो वो बता रही थी वो पूरा रिकॉर्डिंग करके वो वैलिडेट किया था, जहाँ जहाँ पे उसका जन्म हुआ क्या क्या नाम वो सब बता रहे थे, वो वैलिडेट करके वहाँ जगह पे जाके देखे तो वो जो भी जितना भी बताया था वो पूरा सच है। तो उसको भी पता चला कि पूरा आदमी पास्ट लाइफ रिग्रेशन माने पिछले जन्म को गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू लेके गए तो सब कुछ हम जानकारी कर सकते हैं। इस जिंदगी में अगर कुछ डिसीज हुआ और कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कनेक्शन क्या है, हम पिछले जन्म में क्या क्या करके आए हैं। हम लोग कर्म बोले थे क्या नेगेटिव करके सोचते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, कुछ भी अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम, अच्छा काम के लिए अच्छा ही हमको भोगने के लिए आना पड़ता है, बुराइयों के लिए वो पाप की वजह से शरीर में कुछ रोग लेके आते हैं, नहीं तो कुछ और प्रॉब्लम लेके आते हैं। हम सोचते हैं इस जिंदगी में तो मैं
बहुत अच्छे वाला होना, सबको मदद करना, क्यों मेरे साथ ही क्यों ये हो रहा है, मेरे ज़िंदगी में इतना बीमारियाँ क्यों, ये सब प्रॉब्लम क्यों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों। लेकिन जब हम ये ध्यान के माध्यम से अपने पिछले जन्म का भी संस्कार वो सब जानते हैं, पता चलता है कि हम जन्म जन्म से वो इकट्ठा करके जो लेके आ रहे हैं उसी को इस जन्म में सुख या दुख के रूप में भोग रहे हैं करके। तो इसलिए कर्म सिद्धांत जानना है, जन्म अनेक जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत को जानने के बाद ही हमको सत्य पता चलता है, सत्य मार्ग में हम जा सकते हैं। उस अनुभव के बाद मैं पूरा अपना जिंदगी ये ध्यान के लिए अंकित करके कम्प्लीटली 2010 से पूरा ये ध्यान बांटने के लिए जो सच्चाई में जान के, अब ये मैं रोगग्रस्त पहले जितना रहती थी अभी पूरा मेडिसिन फ्री। कोविड पता चला ना आपको, कोविड में आपका इतना वो महामारी पूरा दुनिया को हिलाने वाली लोगों को लेने के लिए आया है इस दुनिया से करके लोग हम लोग डर रहे थे ना। उस टाइम में भी मेरे बेटी को वो फ्लाइट में ट्रैवल करे था, अपना यूनिवर्सिटी से घर आ रहे तो फ्लाइट में उसको कोविड हुआ था। मेरे हस्बैंड मैं और वो एक ही कमरे में सोते थे, एक ही एसी कमरे में। उन सबको मैं अपना अच्छा समय उसका सेपरेशन करके उन्हीं के साथ सोई हूँ। लेकिन एक ही मन में कोविड क्यों आया है, जो लोग नॉनवेज खाते हुए, जो जिंदगी का मकसद नहीं जान के बहुत बुरा काम करते हुए, नेचर को डिस्ट्रॉय करते हुए उन लोगों को लेके जाने को, लेकिन जो ध्यान मार्ग में सन्मार्ग में सत्य के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए नहीं है। वो अलग तरीके से वो आया है, लोग सोचा जैसे वो कुछ वायरस नहीं है, एक देवता देवी रूप में ही आया था। हमको जिंदगी कैसे जीना, फैमिली से बॉन्डिंग रहना, नेचर से जुड़ने के लिए वो पता करने के लिए आया करके। मुझे कुछ डर नहीं था। अच्छा दिन में हम लोग 4 बार ध्यान करते थे, जो खाने का मन था वो अच्छा खाते थे, कुछ भी नहीं हुआ। विदाउट ये कुछ भी दवाई हम नहीं लिया था, वो विटामिन जिंक का सी का भी कुछ भी हम लोग नहीं लिया। 5 दिन में मेरा बेटी का ठीक हो गया, 7 दिन में मेरा हस्बैंड का ठीक हो गया। सिर्फ दिन में 4 बार ध्यान करते थे, अच्छा बुक्स पढ़ते थे, पत्री जी का सारा पूरा अच्छा जो भी बीएमसी में आता था वो सब हम सुनते थे। विदाउट कुछ भी डर नहीं रखे हम अच्छा जिए तो कुछ भी नहीं हुआ था। माने कुछ भी डिसीज हो, जो महामारी करके लोग बोलते हैं इतना दुनिया को पूरा डराया था, उनसे भी हम अच्छे से बच के ये ध्यान मार्ग में जब चलते हैं, सांसों के साथ जुड़ते हैं, हमारे अंदर की ताकत हमको पता चलता है। अंदर जो हम भी भगवान है, हर व्यक्ति में जो भगवान है उसको देखते हैं, उसके साथ हम साथ चलते हैं, कुछ डर नहीं है, निडर सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। ये सब मेरे ज़िंदगी में अच्छा जॉब लाइफ हो, अच्छा अपना फैमिली लाइफ, अपना ध्यानी लाइफ सब होते हुए अच्छा बहुत अच्छा आज मैं बोल सकती हूँ बिना कोई दुख, बिना कोई पेन अच्छा अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये ध्यान अपना ही है, आपका ज़िंदगी में भी किसी से आप डिसीज से या कोई प्रॉब्लम से डरने का जरूरत ही नहीं है। आप खुद अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। जब 12वीं कक्षा में मैं इस ध्यान में आई, लोग बोले क्या इतना बचपन में ध्यान में लेके गया, एक 50 साल एक 60 साल होने के बाद ध्यान मार्ग में जाना करके। लेकिन जितना जल्दी हम ध्यान मार्ग में अपने बच्चों को लेके जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण 4 साल में ही ध्यान सीखा। हनुमान जी जिसको आप वायुपुत्र बोलते हैं, चिरंजीवन को हासिल कर दिया, उसने 2 साल में अपना माता जी से ध्यान सीखा है। तो उन दोनों को उतना कम उम्र में सीखना है तो हमको क्या प्रॉब्लम, हम भी सीख सकते हैं, अपना बच्चों को सिखा सकते हैं। वो पूरा कंप्लीट अपना जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, बहुत अच्छा किसी के सहारे के बिना बहुत अच्छा डिसीजन करते हैं, बहुत अच्छा दुनिया में कहीं पे भी जाइए बहुत अच्छे से वो अपना ज़िंदगी जीते हैं, अपना ज़िंदगी का पर्पस जान के उसके साथ जुड़ के बहुत अच्छा ज़िंदगी जीते हैं। तो हम ये ध्यान को अपनाना चाहिए अपना ज़िंदगी में। उसको बहुत इसमें कुछ भी प्रयास नहीं है, सिर्फ अपना सांसों को ही गुरु मानना, उसके साथ बैठना है, अच्छा बुक्स पढ़ना है, ये सब सज्जन संगत के सत्य लोग जो लोग जानते हैं उनके साथ हम उनका अनुभव सुनना है, बस उससे ही बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। आप सबको मिलने के लिए बहुत मुझे खुशी हुआ। इतना सारे ध्यानी मित्र हैं, ये सब एक सोल परिवार, आत्मा का परिवार। अपना परिवार में कुछ भाई बहन कुछ लोग ही रहते हैं, लेकिन ये परिवार में बहुत बड़ा परिवार हमको मिल जाता है। कहीं पे जाओ हमारा परिवार रहता है, क्योंकि सांसों के साथ हम सबका फ्रेंडशिप हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। सभी नूतन वाका सभी ध्यानियों को मेरा नमस्कार। रेखा मोहन मैडम को, डॉक्टर साहब को
और सभी ऑर्गेनाइजर्स को सबको याद करना, सब लोग कहिए ध्यान, कहिए सब लोग ध्यान ध्यान ध्यान। आज आप सब लोगों को व्रत के बारे में, 3 व्रत के बारे में बताने वाला है। सब लोग कितना लोग इधर व्रत करने वाला है, हाथ उठाइए। व्रत करने वाला हाथ उठाइए, ऐसा वेरी गुड, सब लोग है ना। तो आज मैं आपको एक व्रत सिखाने के लिए आया हूँ, चाहिए कि नहीं? 3 तरह का व्रत है। एक व्रत है जिसका नाम है उपवास व्रत। क्या नाम है? उपवास व्रत। उपवास व्रत में क्या करते हैं हम? कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाना, इसको क्या कहते हैं? उपवास व्रत। कितना लोग इधर उपवास करते हैं, उपवास व्रत करते हैं, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। जब भी त्योहार आते हैं, अभी शिवरात्रि आया था, उस समय सब लोग व्रत किया था कि नहीं, उपवास किया था कि नहीं? तो ये इसको क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं खाना एक दिन के लिए, इसको क्या कहते हैं? उपवास। दूसरा व्रत है, इसको कहते हैं मौन व्रत। क्या कहते हैं इसको? मौन व्रत में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं बोलना। कितना लोग इधर मौन व्रत करने वाला है, हाथ उठाइए। कोई है? महात्मा गांधी जी है, हफ्ते में एक बार मौन व्रत में रहते थे, तो कुछ भी नहीं खाना, इसको क्या कहते हैं? उपवास। कुछ भी नहीं बोलना, इसको क्या कहते हैं? 100 में अगर उपवास करेंगे तो अगर 100 मार्क्स में उपवास व्रत जो करते हैं उनके लिए मार्क्स आते हैं, 1 मार्क आते हैं। 100 में कितना मार्क आती है? 1 मार्क करेंगे। कौन सा करेंगे तो? उपवास करेंगे। अगर मौन व्रत करेंगे तो कितना मार्क्स आएगा? 9 मार्क आएगा। कितना मार्क आएगा? 9 मार्क आएगा। अभी मैं तीसरा व्रत के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका वजह से आपको 90 मार्क्स आएगा। चाहिए कि 90 मार्क्स चाहिए कि? कितना लोगों को चाहिए? सबको चाहिए? ओके। तो वो है कुछ भी नहीं सोचना। क्या कहना? कुछ भी नहीं। इसको क्या कहते हैं? ध्यान व्रत। क्या कहते हैं इसको? ध्यान व्रत। कुछ भी नहीं खाए, इसको क्या कहते हैं? उपवास व्रत। कुछ भी नहीं बोले, इसको क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं सोचे, इसको क्या कहते हैं? ध्यान व्रत। तो चाहिए कि 90 मार्क्स चाहिए कि नहीं? तो जितना लोग उपवास व्रत करते हैं उन्हें कितना मार्क्स पा रहे हैं? 1 मार्क पा रहे हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ 90 मार्क्स के लिए। चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? कुछ भी नहीं सोचना, इसको क्या कहते हैं? ध्यान रखना। अभी जब हम जैसा मन होती है वैसा शरीर होती है कि नहीं? जैसे अभी मैं इधर आना चाहता हूँ रोहतक मॉल में, मैं आया हूँ कि नहीं इधर? तो जैसे मैं सोचा हूँ वैसा ही मैं इधर, मेरा शरीर इधर पहुंचे। मैं बात करना चाहता हूँ, इसकी वजह से मेरे मुंह से बातें आ रही हैं। मैं हाथ उठाना चाहता हूँ, इसकी वजह से हाथ उठ गए। तो पहले कहाँ हुआ था? पहले मन में हुआ, बाद में शरीर में आया। ठीक है? तो मन जैसे होते हैं शरीर भी ऐसा ही होते हैं। ठीक है ना? लेकिन जब हम पैदा होते हैं, जब हम शुरुआत में पैदा होते हैं, हमारा मन कैसे होती है? शुद्ध होती है। अभी पानी शुद्ध है कि नहीं? ये पानी को पी सकता है कि नहीं? क्योंकि ये पानी है, शुद्ध पानी है। एक छोटा बच्चा है, अभी ये छोटा बच्चा सामने बैठे, उसका मन कैसे होती है? शुद्ध होती है। ऐसा ही हम जन्मों से जब भी हम पहला जन्म लेते हैं, अगर आपको 400 जन्म हो गया, लेकिन पहला जब जन्म लेते हैं आत्मा, उस समय मन कैसे होती है? शुद्ध होती है। लेकिन बाद में क्या होते हैं कि ये जो मन है ना, ये मन के अंदर क्या करते हैं कि सभी माता पिता कहेंगे हम हिंदू हैं, मुसलमान गलत है। तो क्या हो गया? वो मन को क्या कर दिया? गलत कर दिया। वो क्रिश्चियन सही नहीं है,
वो शूद्र सही नहीं है, वो ब्राह्मण सही नहीं है, वो क्षत्रिय सही नहीं है, वो वाराणसी वाला सही नहीं है, तुम ये कूद नहीं सकते हो, तुम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते हो, तुम पेड़ के ऊपर जा नहीं सकती हो, तुम औरत है, तुम औरत क्या कर सकती है, तुम घर में बर्तन साफ करो, ऐसा बातें करते रहो, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। इस तरह का क्या किया हमारे दिमाग के अंदर, हमारा माता पिता, हमारा समाज ने पूरी तरीके से क्या किया है, पूरी तरीके से गंदा कर दिया मन को अशुद्ध बनाया। जैसे अभी देखिए तो माता पिता क्या कहा है, तुम हिंदू है, मुसलमान सही नहीं है, तो क्या हो गया, ये गंदा हो गया। तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम बुद्धा जैसे नहीं बन सकते हो, तुम क्रिश्चियन जैसे कहाँ बनेगे, तुम नालायक है, तुम खेती बाड़ी में काम करो, तुम कहाँ देखा 1 करोड़ रुपए कमाएगा, तुम कहाँ अंबानी जैसा बन सकते हैं। अंबानी तो 1000 करोड़ रुपए का खर्च कर सकते हैं शादी में, आप कहाँ कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। ये सभी क्या है, मन के अंदर क्या किया, अशुद्ध बना के रखा मन को। तो इस तरह ये जो मन है ऐसे जन्म जन्मों से क्या कर दिया, पूरी तरीके से माता पिता सोसाइटी ये सभी लोगों ने क्या किया, अभी पहले का कैसे था, मन साफ था, अभी सब मन क्या हो गया, गंदा हो गया। किसके वजह से, समाज की वजह से, ठीक है ना। अभी आपका मन कितना है, कैसे है अभी मन गंदा है तो कर्म कैसे रहेगा, कर्म भी गंदा रहेगा, तो हमारा जीवन कैसे चलती है, जो कर्म आप करते हैं उसके हिसाब से आपका फल मिलती है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो क्या होगा, हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं, आज हमको ध्यान के साथ ब्रह्मास्त्र हमारे जीवन में मिल गया, असली चीज मिल गया जो हमको हमेशा के लिए जो खुशी देती है, हमेशा के लिए स्वस्थता देती है, वो विद्या मिल गई हमको।
के साथ हो सके। अगर कोई भी विचार आए उस विचार को उसी समय हटा दीजिए। अपना मन को श्वास के ऊपर देखिए, श्वास के साथ ही मन घूमता रहते हैं, उन मन को भी श्वास का देखे हैं। यही अभ्यास है। हम सब बनने का अभ्यास करें। हम अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करें। हम अपने मन को शुद्ध करने का अभ्यास करें। हम अपने मन को शून्य करने का अभ्यास करें। हम अपने जीवन को सुधारने का अभ्यास करें और स्वस्थ पाने का अभ्यास करें।
आखिरी एक पेज कोई भी हद नहीं होगी, सिर्फ एक